परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और धर्मदास पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत करते हैं परमात्मा कि यहाँ की चाहे कितनी बला हो, कैसा ही कोई क्यों ना हो, चाहे भैरव बैताल और काल भी खुद क्यों ना हो, इस सतनाम का सुमन कर। प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, और सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का, सतनाम प्राप्त है सतनाम का सुमन शुरू कर देना चाहिए। किसी प्रकार की आपत्ति चाहे सपने में भी क्यों ना हो या वैसे प्रत्यक्ष में हो तो भाग जाएगा, कोसो नहीं पाएगा आपको। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर काल ने झपट्टा मारा मुझे मारने के लिए, मैंने सतनाम का सुमन कर दिया धर्मदास, और काल ऐसे कंडम होकर गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पड़ा पड़ा तड़पता है, कुछ बसावा नहीं। तब इसने पता लग गया कि इसके पास कोई प्रबल शब्द शक्ति है, तो चापलूस बन गया ये काल, और मेरे धीरे धीरे नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ दिए और नो कहे तो मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोग जीत रूप में परमात्मा खड़े थे जो, और काल भी उस परमात्मा का ही पुत्र है। तो कहता कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। अब छोटे तो गलती करते हैं, बड़े सदा क्षमा करते हैं। अब पुण्यात्मा यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, पहले तो अपनी ताकत आजमाएंगे, और जब ताकत तक पारना पड़े फिर चापलूसी तक काम लेंगे। तो उसने चरण पकड़ के कहा, मैं तो आपको पिताजी के यानी परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे परमात्मा बोले ठीक है, माफ़ कर दिया। तब काल कहने लगा, मुझे कुछ आवश्यक, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, और आप भगवान के नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरा कुछ वो त्रुटि पूरी कर दो, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरी कर दो, और फिर नीचे चले जाओ बेशक। तो परमात्मा ने कहा, बोल क्या चाहता है? कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। तब कहा कि 3 युगों में परमात्मा ने ये कहा था, मैं नीचे जाऊंगा, सबको सच्चा नाम सही रास्ता मार्ग बताऊंगा, भगवान की का परिचय दूंगा, और सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके सबको पार करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो इसको मुश्किल होगी थी कि कहीं मेरा लोक ना उजाड़ दे। प्रतिज्ञा करवा ली कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, तेरे को मैंने वरदान दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि चौथे युग जब कलयुग में मैं अपने जीवों को समझाऊंगा, ले जाऊंगा। दूसरा इसने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, जब जोर जबरदस्ती से ये ज्ञान मत किसी को देना, और जो जबरदस्ती ना ले जाना यहाँ से। आप अपना ज्ञान सुनाना, आपके ज्ञान से आपको भगवान मानकर, आपको परमात्मा को परमात्मा मानकर जो भक्ति करे वो आपके, और मेरे भक्ति करेंगे, मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे ज्ञान पर आश्रित रहें, वो मेरे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, ये तो है ही, मेरे को तो वही समझेगा जो मेरे ज्ञान से परिचित होगा। परमात्मा ने सब स्वीकार कर ली, उसकी सारी डिमांड। और भी 2-3 थी, वो फिर बताएंगे, अभी समय नहीं। तो तब एकदम आंख पलट गया भस्मागिरी की तरह, और कहने लगा कि जाओ जोग जीत संसार। कहते 12 पंथ करो मैं साझा। जब कलयुग आओगा ना, सभी प्राणियों को भक्ति मार्ग में विचलित कर दूंगा, और इनको इतना विकारी बना दूंगा
और इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बनाकर इनको एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा, और देवी देवताओं मंदिर मूर्तियों तक सीमित कर दूंगा, तीर्थ व्रतों के ऊपर उलझा दूंगा। और तब तुम जाओगे, तब परमात्मा ने कहा कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा। उसको तो यही कहना था कि अपना अंश भेजेंगे और फिर तुम्हारे सारे ज्ञान को ठीक कर देगा, वो सबको ये ज्ञान देगा। तो उस समय वो काल कहता है कि उस समय तक तो इनको इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे। और फिर नकली पंथ चला दूंगा, तेरे कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चला कर सब्जियों को भरमा दूंगा। और जब तुम्हारा जाएगा ना कोई हंस, तो सब उसके साथ वाद विवाद करेंगे, विरोध करेंगे मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के, और तेरी एक नहीं चलेगी जोगजीत, अब बेशक चले जाना। तो क्या कहा काल ने, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखे बहुत बार, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, इसी से निकली ब्रांच जय गुरुदेव पंथ मथुरा, और जनोद वाला जो ताराचंद वाला, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जो यहाँ पर गंगुआ पंगुआ, गंगुआ के आसपास यहाँ वाला, ठाकुर जी वाला, और ये राधा स्वामी ब्यास वाला, आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में है, निरंकारी पंथ है। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और फिर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे, मेरे वकील बनकर खड़े हो गए। तब परमात्मा ने कहा था तुम अपना काम करेंगे और हम अपना करेंगे। तब धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, अभी तो 5000 वर्ष बीता है, और अभी तक तो कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत जीवित है, और आपके साथ इतना विरोध हो रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि फिर आओगे कलयुग में इस समय के आसपास, तब कैसे समझाओगे? तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये मेरा काम है, वो तो बालक है, उसको क्या पता मैं कैसे लीला करूंगा। तब धर्मदास जी को मालिक ने बताया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, जब अपना दास भेजूंगा, उस समय तक ये सभी नकली पंथ चल चला कर फाइनल हो लेंगे, और इन्होंने जो कहना सुनना उनकी पुस्तक बनकर समाज में प्रवेश हो चुकी होगी, इनकी CD DVD बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा, इनके पकड़ पकड़ के ज्ञान को मेरे सदग्रंथों से मेल करेगा, इनको सबको फेल करेगा। और तब मुझे मेरे बच्चे पहचान कर सतलोक आएंगे। तो पुण्यात्माओं वो समय आ गया है, और ये दास वो परमात्मा का भेजा हुआ दास आपके लिए उपस्थित है। अपना कल्याण कराओ और सतलोक जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन पर परमेश्वर की असीम रजा होती है। परमेश्वर की असीम रजा किन पुण्यात्माओं पर होती है? जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो
पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार से प्राप्त होता है। दूसरा टर्न वाइज होता है, एक विधान है प्रभु का, परमात्मा का, कि प्रत्येक प्राणी को 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में एक पूरा चक्कर लगा लेने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये परमेश्वर कबीर जी की हम प्राणियों पर एक विशेष रजा है, और जिस कारण से विवश होकर के इस काल ने हमें एक मनुष्य जीवन देना ही पड़ता है। और वो मानव शरीर ही हमारे लिए एक गोल्डन चांस होता है, एक स्वर्ण अवसर होता है शुभ कर्म करने का, दान धर्म करने का और मोक्ष प्राप्त करने का। और मानव शरीर प्राप्त करके भी हम मोक्ष प्राप्ति नहीं करते तो भारी भूल है प्राणी की। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो पूर्व जन्म के संस्कार से मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, वो परमात्मा की भक्ति के लिए अवश्य कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। चाहे वो अपनी परंपरागत साधनाएं करें या कोई गुरु बना करके उसके बताए अनुसार भक्ति करें, वो भक्ति के बिना, भगवान के बिना वो रह नहीं सकते। चाहे वो दुख में सुमरन कर रहे हों, चाहे वो सुख में कर रहे हों। और दूसरी प्रकार के जो प्राणी होते हैं, टर्न वाइज, यानी नंबर 84 लाख योनियों में कष्ट उठा करके वो फिर मानव शरीर जो प्राप्त किए हुए होते हैं, वो भक्ति नहीं करते। उनका स्वभाव पशुओं जैसा ही होता है, बकवाद करना, शराब पीना, मांस खाना, झगड़े करना, बेमतलब किसी के साथ खसना, जैसे पशु जा करके दूसरे को बेमतलब टक्कर मार देते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो वो प्राणी उस टाइप के ही झगड़े करवाते हैं। शांति प्रिय घर में भी वो आग लगा देते हैं। तो जो पुण्यात्माएं परमात्मा के लिए लगी हुई हैं और वो साधना गलत कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है वो साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस है वो साधनाएं। जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर, चाहे वो स्वयं साधना कर रहे हैं या किसी नकली डुप्लीकेट गुरु बनाकर वो उनके बताए अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और जो सीधे ही 84 लाख योनियों से निकलकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, वो तो भक्ति करते ही नहीं। उनका तो वैसे ही जीवन नाश हो ही रहा है। तो इसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। और सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान। और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है। अन्य चाहे कोई ऋषि है, महर्षि है या देव है, वो केवल अटकलबाजी ही लगा सकता है। जैसे साइंटिस्ट हैं, ये पहले देव आत्माएं थी, उस शरीर को भोग कर ये मनुष्य शरीर में आ गए हैं। अब ये जो ट्राई कर रहे हैं, ये केवल अटकलबाजी ही लगा सकते हैं, परमात्मा के विधान को ये जान नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार जो ऋषि महर्षियों ने साधनाएं की, अभ्यास किए, मेडिटेशन, हठ योग किए, उनको जैसी उपलब्धि हुई, जैसे आजकल साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही ऋषियों ने ट्राई किया था। तो वो भी सिर पटक कर बैठ गए, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में ऊट पटांग व्याख्या बना करके सब मानव को संतुष्ट कर दिया। इसी प्रकार ये साइंटिस्ट कुछ दिनों में अपना
जो निष्कर्ष है निकाल कर फाइनल कर देंगे, पर परमात्मा के विधान को परमात्मा ही बता सकता है, जीव नहीं जान सकता। तो वो परमात्मा अपने विधान और सत्संग को सुनाने के लिए स्वयं ही आते हैं। ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जैसे पवित्र वेद है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, चारों वेद। और पांचवा वेद नष्ट कर दिया गया यहाँ के स्वामी द्वारा। यहाँ का स्वामी कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। इसको ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे अंतर्गत जितने भी ये प्राणी फंसे हुए हैं, इनको परमात्मा का वास्तविक ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको वास्तविक ज्ञान हो गया और जो सुख में सथल है, सत्यलोक अविनाशी परमात्मा का जो शाश्वत स्थान है, जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं, इसको डर बना रहता है कि यदि इनको उस स्थान का पता लग गया तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। जिस कारण से ये कुछ पुण्य आत्मा होती हैं, उनको यहाँ भेज देता है, उनको गुरु पद प्राप्त करवा देता है। फिर वो शास्त्र विरुद्ध साधना बता के पूरे मानव मात्र को भ्रमित कर देते हैं। उसके लिए परमात्मा आते हैं। जो पवित्र चारों वेद हैं, ये गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। तो इस काल ने पांचवा वेद समाप्त कर दिया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसकी पूर्ति के लिए, उसके अभाव से जो हम यहाँ भटक रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा को आज तक जितने भी ऋषि महर्षि, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने निराकार बताया है कि उसका कोई आकार नहीं है। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है, सहशरीर बताया है, उसका नाम कबीर बताया है। तो ब्रह्मा जी भी अपनी माता दुर्गा जी से कहते हैं कि माता जी, जब मैं वेद पढ़ता हूँ और फिर आपका अनुभव सुनता हूँ, और मैं भी अभ्यास करके जो अनुभव करता हूँ, उसमें बहुत विरोधाभास है, वो कुछ विपरीत ही ज्ञान है, और हमारा जो अनुभव है वो उसके विपरीत है। तो दुर्गा जी को भी सख्त हिदायत है इस काल भगवान की, क्योंकि ये इसकी पत्नी है ब्रह्म की। इसको सख्त हिदायत है कि वास्तविक जानकारी उस परमात्मा की कभी नहीं बताना। तो ये भी अपने पुत्रों को यथार्थ ज्ञान ना बता करके इसी की महिमा सुनाती है कि वो तो निराकार है, वो सामने आता नहीं, वो कभी दिखाई नहीं देता। और वेदों में परमात्मा को नर आकार लिखा है, सहशरीर लिखा है, और ऊपर बैठा, ऊपर के लोक में जैसे राजा विराजमान होता है, सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट होता है, सिर पर मुकुट है परमात्मा के सफ़ेद कलर का, और ऊपर एक छत्र है मालिक के, बहुत चमक है उसमें। जैसे यहाँ झिलमिल झिलमिल होती है, ऐसे उस परमात्मा के मुकुट और छत्र के अंदर झिलमिल होती है। कभी उसका सुनहरी रंग बन जाता है, कभी वाइट बिल्कुल सफ़ेद कलर हो जाता है। तो इस प्रकार उस परमात्मा की सतीथि है, और वेद भी यही बताते हैं। तो वेद जो हैं, जो चार वेद हैं, ये परमात्मा की महिमा तो बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, उसका ये रूप है, वो कहाँ रहता है, वो क्या लीला करता है, लेकिन वो मिलता कैसे है, ये वर्णन इन चार वेदों में नहीं है। फिर इसके बिना ये वेद क्या है? फिर जैसे किसी ने बता दिया आपके अमुक रोग है, उसके ये लक्षण हैं, और औषधि है नहीं, तो खाक बताया, वो क्या फायदा हुआ उस रोग के बताने का। तो वेद जो है, वेद दोनों काम करता है, रोग भी बताता है, उसके लक्षण भी बताता है, और अचूक औषधि भी रखता है, तो उससे लाभ होगा।
ये दास है रामपाल दास इस विश्व में आज के दिन परमात्मा के कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर आया है, कबीर भगवान का दिया हुआ। और परमात्मा स्वयं आते हैं, वो ज्ञान देते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये स्पष्ट किया हुआ वेदों में कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है और वहाँ राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है। देखने में राजा के तुल्य है, सुंदर शरीर है, नर आकार है, वहाँ से शरीर चल कर आता है और वो 3 प्रकार से लीला करता है। अपने सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए, हमें यहाँ धारण पोषण करने के लिए, हमारी संभाल करने के लिए वो 3 प्रकार का शरीर अपना बनाता है। एक रूप में परमात्मा स्थायी रहते हैं ऊपर के लोक में। सबसे ऊपर के स्थान पर एक बहुत बड़ा गुम्बज है मंदिर नुमा, और उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है। तख्त मीन सिंहासन। जैसे कहा करते ना दिल्ली के तख्त पर बाबर बैठा इतने सन में, तख्त मीन सिंहासन पर। तो वो बीच में बैठे परमात्मा सिंहासन पर, और सिर पर छत्र है जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, और सिर पे मुकुट है परमात्मा के। देखने में राजा के समान है परमात्मा। वहाँ से तो एक प्रकार वहाँ उस शरीर में है, और उन परमात्मा का नर आकार है, मनुष्य सदृश है वो। उनके एक रोम में, एक रोम कहते हैं बाल में, एक रोमकूप समझो, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा की रोशनी, दोनों मिला करके मिली जुली रोशनी भी एक रोम के बराबर नहीं है। शोभा है परमात्मा के शरीर की, इतनी शोभा है। और वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके 2 और स्थिति मेंटेन करता है। एक तो प्रत्येक युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, प्रत्येक युग में एक लीला करता है। ऊपर के अपने लोक से आता है, अन्य रूप धारण करता है, और एक कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल जल में होता है, कमल के फूल के ऊपर आकर के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं नवजात शिशु के रूप में। और वहाँ से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, और धीरे धीरे परमात्मा एक लीला में शरीर से अपने लीला करते हुए बड़े होते हैं। एक जन साधारण जैसी भूमिका करते हैं, अपने हाथों से निर्वाह करके वक्त अनुसार, योग अनुसार, जैसे भी उस समय क्रियाएं होती हैं, अपना एक आम नागरिक की तरह, एक भक्त की तरह रहते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे बालक रूप थोड़ा सा बड़े होते हैं, 5-4 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों को अध्यात्म ज्ञान में पराजित कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़े होकर के तत्वदर्शी संत कहलाते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। अपनी महिमा को वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से और शब्दावली के माध्यम से, यानी पद्य भाग में सुनाते हैं, जिस कारण से वे एक कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। क्योंकि कवियों के ज्ञान में
उस ज्ञान से पता चलता है। कवि अपने स्तर की केवल एक पोइम बना सकते हैं, अध्यात्म ज्ञान नहीं बता सकते। और कबीर परमात्मा को कवि कहने लगे हम अज्ञानता से। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और पुराण बाइबल, इन सभी का एक मिला जुला ज्ञान है। जो उनके अंदर ज्ञान है वो तो ज्ञान इसमें है ही है, परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान में। जो उनके अंदर ज्ञान उपलब्ध नहीं है, जो भक्ति विधि नहीं है और वो तत्व ज्ञान नहीं, वो भी बता रखा है। तो वो परमात्मा थे, भले ही हम उनको कवि कहने लगे। तो जिस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो स्थिति है, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो उस समय जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं, ये भी एक उन भगवान के पहचानने के लक्षण हैं कि वो बचपन में किसी माँ का दूध नहीं पीते, कंवारी गायों का दूध पीते हैं। तो कंवारी गायों के दूध से उनके परवरिश की लीला होती है। ये वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये दोनों प्रमाण हैं। 3 प्रकार की शरीर परमात्मा धारण करते हैं और नवजात शिशु रूप में जब प्रकट होते हैं उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले जब वो आए थे, ये लीला की थी। उन्होंने यही लीला की थी। 25 दिन के हो गए थे, कुछ आहार किया नहीं, माता पिता चिंतित हो गए। तब भगवान शिव आए शिवपुरी से, कबीर परमात्मा के आदेश से। क्योंकि यहाँ के जैसे एक प्रांत के मंत्री होते हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री यहाँ आएगा तो उसकी व्यवस्था यहाँ के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर वही करवाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ के मंत्री हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के और श्री शिव जी ये तमोगुण विभाग के। जो नीरू और नीमा नाम के जो दुल्हा थे वो उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। मुसलमानों ने उनको ज़बरदस्ती बाई फोर्स उनको मुसलमान बना दिया था। हिंदुओं ने उनको अपने जाति से अलग कर दिया था। तो पहले वो उनकी रोजी रोटी कथा करके प्राप्त उस दक्षिणा से चला करती थी, वो बंद होगी। इसलिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू किया था और जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो वो शिव के पुजारी थे ब्राह्मण, जब वो ब्राह्मण थे, लेकिन भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की याद उनको फिर भी सता रही थी। तो भगवान शिव से उन्होंने अर्ज की थी, नीरू और नीमा ने, कि हे भगवान, हे शिव जी, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, आपने दया बख्शी, कमल के ऊपर ये बालक दे दिया। अब ये खा कुछ नहीं रहा, 25 दिन हो गए, उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं, रो रहे हैं। तो तब परमात्मा की प्रेरणा से भगवान शिव वहाँ आए और परमात्मा को गोदी में लेकर कहा कि आपका बच्चा दिखाओ। एक साधु रूप में आए शिव जी और परमात्मा को गोदी में लेकर लिया। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना गऊ पर। कंवारी गाय पे वह दूध देवेगी, वो दूध पीऊँगा। ऐसा ही किया गया। तो ये पुण्यात्मा आज से 600 पुरुष पहले घटी घटना है। आज की कोई लोक वेद नहीं, दंत कथा नहीं जो दास आपको सुना रहा है। एक तो आप निश्चिंत हो जाना, ये दास जो वचन कहेगा वो बेप्रमाणित नहीं होंगे, वो प्रमाणित होंगे। और अब आपको वो दिखाते हैं। अब देखिएगा,
ये कबीर सागर है। आज से 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा थे, उन्होंने लिखा था जो भी घटना भगवान के साथ घटी थी, जो परमात्मा ने उनको बताई, सृष्टि रचना और कैसे कैसे अपनी लीला परवरिश की सारी बताई, वो उस समय लिखी गई थी 600 वर्ष पहले। और आज हमारे सदग्रंथ कबीर सागर के अंदर आपको प्रमाणित करते हैं। देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये देखिएगा, ये कबीर पंथियों का ही प्रकाशित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये ऐसे ठीक। अब इसके हम आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। जैसे थोड़ा मौखिक बताते हैं कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धार करके कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ये 2 जुलाहा थे, दंपति थे, पति पत्नी थे। नीरू पति का नाम, नीमा उसकी पत्नी का। तो अब जब बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं कुछ दिन तक, तब रामानंद जी के पास वो नीरू गया, क्योंकि साधु संतों से ही ऐसी कोई दिक्कत होती है, उनसे सलाह लेते हैं। तो स्वामी रामानंद जी एक बड़े महापुरुष, विद्वान पुरुष माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के, और बहुत सुप्रसिद्ध महात्मा महर्षि कहलाते थे। पंडित जी थे। पंडित जी उस समय जो ब्राह्मण गुरु होते थे, वो अन्य जाति वालों को शिष्य तो नहीं बनाते थे, लेकिन उनको जंतर मंत्र अवश्य बताते थे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, इसके 74 पृष्ठ पर ज्ञान सागर, ये ब्रैकेट के अंदर जो पृष्ठ है ये 74 पृष्ठ, और ये ज्ञान सागर नामक एक चैप्टर है। अब लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा। यानी वो जुल्हा परमात्मा को पाकर ऐसे खुश हो गया जैसे चकोर पक्षी चांद को देखकर होता है। ले सुध चले हर्ष मन कीना, अर्थासों पुन असबोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन्न पानी भक्सै नहीं, भखै नहीं, अन्न पानी खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। अब जब परमात्मा को नीरू और नीमा लेकर आ गए, ऐसा सुंदर शरीर था परमात्मा का कि कोई बच्चा उन जैसा खूबसूरत नहीं था, जिस कारण से आसपास के नगरी के सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। और नीरू और नीमा को चिंता बनी हुई थी कि बालक कुछ खा नहीं रहा, ये कुछ दिन का ही मेहमान है, वो इससे दुखी थे। देखिएगा, सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन्न पानी बख्शै नहीं, जुल्हा शोक मनावे। कुछ खा नहीं रहा इसलिए जुल्हा दुखी हो रहा था। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर सारा कुछ कहानी बताई। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। कि हे महात्मा जी, क्या कारण है, वो कुछ खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। ये बात कही जुल्हाए को, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हर सेवा की नहीं बलबाती। कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गह तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तो कोई भगवान की भक्ति भूल गया, कोई चूक पड़ गई तेरे ते, जिस कारण से तू ब्राह्मण से जुल्हा बन गया। और तेरी उस प्रीति को देखकर भगवान ने आपको जंगल में ये पुत्र दे दिया। प्रीति प्रभु गह तो लीना, ताते उद्धान में तो सुत तो दीना। अब ये नूरी नहीं है, नीरू है, ये मिसप्रिंट है कई जगह। हे प्रभु जस किन्हो तस पायो,
अब वो नीरू कहता है जुलाहा कि मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, और आर्त हो तो दर्शन आया, संकट में मैं तेरे पास आया हूँ। असो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। आपका पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। कहते एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी, अनटच्ड कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। उसके सामने खड़ा कर दो, उस बच्चे के सामने कंवारी गाय ला के। दूध चले ते थन तय, दूध ही देव छिपाई। और अक्सुदावंत होवे ताको देखवाई, फिर उसको पिला देना। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहो नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है, ये लेखकों ने क्योंकि कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया, जैसे ये कबीर पंथियों ने थोड़ी बहुत इसमें अपनी बुद्धि से दोबारा प्रिंट कराते समय कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है। अब वो दूत कौन था? गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को वही परमेश्वर पुनः आकर के मिले। अब जैसे दास बता रहा है कि 3 प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारी सबकी संभाल करता अपने बच्चों की। और वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में प्रमाणित है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से के शरीर धारण करता है हम सबका धारण पोषण करने के लिए, हमें संभालने के लिए। तो दूसरी प्रकार की स्थिति दास आपको क्लियर कर रहा है कि एक बालक रूप धारण करके आता है। और तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा जहाँ चाहे कभी भी किसी साधु महात्मा संत के रूप में प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलकर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और अपने आप भगवान को भगवान सिद्ध कराने के लिए, क्योंकि काल ने ज्ञान मिथ्या कर दिया होता है, अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया होता है, इसलिए अपने साक्षी तैयार करता है, उन महापुरुषों को सतलोक ले जाता है, वापस छोड़ता है। तो वो तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा आते हैं और उन प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को मिले इस कलयुग में दास के जो नॉलेज में हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको जो परमात्मा आकर मिले हैं, जो सतपुरुष आकर मिले हैं सतलोक से, जो वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ से चल कर आते हैं, सीधे साधु रूप धारण कर लेते हैं, जिंदा महात्मा का रूप बना लेते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इन महापुरुषों में से परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को पुनः वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है। किस लिए? कि काल ने कहा था कि जब तक कलयुग निकट आवेगा आपका समय 5500 वर्ष, तब तक मैं सभी आपके नाम से 12 तो कबीर पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊंगा जो आपके ज्ञान को मिथ्या कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड ले जाकर अपने से परिचित कराकर और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। उस पुण्यात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोल बोल के वो लिखवाया। उसमें लिखा है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और मैं के कमल और लिया ईस को गोद। अन ब्यावर को दूहत है, कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे कबीर ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। यानी शिव जी आए थे शिवलोक से एक साधु रूप बना के, और तब उन्होंने उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ रखा था। परमेश्वर के आदेशानुसार नवजात शिशु रूप में परमात्मा उनके
गोदी में थे, और तब वो दूध निकलना शुरू हुआ था कुंवारी गाय के उसके थनों से। एक कोरा बर्तन लाया गया था कुम्हार के तय साफ, उसमें वो दूध आया था। वो सतलोक से आता है कुंवारी गायों में दूध परमात्मा का, उसके अपने निज लोक से आता है। कहता है इस नकली लोक से क्या खाऊं मैं, ये आप पे भिखारी बने फिरें। तो सतलोक से आता था उस परम पिता का दूध, गौ जो सब पशुओं में पवित्र है, तो वो दूध परमात्मा पिया करते थे। तो वो दूध आया, फिर वो दूध चला गया, यानी वो महात्मा चले गए परमात्मा के, 3 लोक के भगवान और एक साधु संत रूप में आए थे, वो चले गए। तो ये बाकी वर्णन वो है, ये मिसगाइडेड पता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया, साधु संतों के पास अवश्य जाते हैं महापुरुष, दुखी व्यक्ति जाते महापुरुषों के पास। उन्होंने जो जंतर मंत्र बताया वो बताया कि तेरा पुत्र जो है ये आम व्यक्ति, आम बच्चा नहीं है, ये कोई महाविद्वान पुरुष है, और जो भी जैसा बाकी वास्तविकता जो दास आपको बता रहा है ये सत्य है। फिर भी हमने इस पॉइंट को समझना है कि जो वेद बताते हैं, जो वेद बताते हैं वो लीला की किसने है, जो वेदों में वर्णित लीला जिसने की ही इज गॉड। जो वेदों में पर लिखे हैं लक्षण भगवान के और जिसने ये लीला की है ही इज गॉड, वो है परमात्मा। तो ये लीला किसने की, अब तो आपको दिखा रहे हैं कबीर सागर से, और फिर आपको दिखाएंगे वेदों से। वेदों में यही लिखा है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, पहचान लेंगे हम अपने परमपिता को जो हमारे लिए भटक रहे हैं, हमें खोज रहे हैं, हमें सद्बुद्धि देना चाहते हैं। हम इस काल के झूठे सुख को सुखी, इसी को सुख मानकर यहीं की व्यवस्था मांगते रहते हैं। ये हो जावे, कार हो जावे, कोठी बन जावे, और सब कुछ हो गया, एकदम मृत्यु होगी फिर गधा बन जावे, या के काम आई आपके कोठियाँ। परमात्मा से मांगो, क्या बताते हैं भगवान, परमात्मा हमें मांगना सिखाते हैं कि मुझसे ये मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि ना भूखा जावे। इतना मांगो भगवान से, ज़्यादा मत मांगो, ज़्यादा तो ये आपके दलदल बन जाएगी, आपको ये फंसा कर रख देगा। और आपकी जामे कुटुंब समावे का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। हमारे परिवार को जो आवश्यक वस्तु हो परमात्मा वो उपलब्ध कराना, तो उसमें सारा कुछ आ गया, शेष क्या बचा, मकान भी देगा। आजकल जो कलयुग है इसमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी देगा भगवान। अब इतना ही मांगो जामे कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें, बस। अब जब अकाल गिरा करते थे, कहते हैं दिल्ली के बादशाह अपना राज त्याग कर भिक्षा मांगने के लिए फल पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते थे। रोटी मिल जाती है टाइम पर, फिर उसके बाद बकवाद सोचता है मन, बड़ी कोठी बनाऊं, बड़ी कार लूं, हैं, और बैंक बैलेंस बना दूं। बैंक बैलेंस बनाना था भक्ति का और धर्म का, वो हम भूल गए। तो उसको बताने के लिए परमात्मा थे। जो प्रकरण चल रहा है हम उस पर चलते। अब इसमें ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा जब बालक रूप में आए, उनके शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। ये तो प्रमाण हुआ कबीर सागर में, ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे उसी समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी का लिखा हुआ है और कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है। अब हम आपको दिखाते हैं वेद क्या बताते हैं परमात्मा के विषय में, वो कैसी लीला करता है। यदि वेदों का अनुवाद ये दास करता, वही करना था जो इन चंद श्लोकों में उन लोगों ने किया है जो भगवान को निराकार मानते हैं। उनकी फाइनल है ये, उनका किनका, आर्य समाज वालों का, महर्षि दानंद और उनके चेलों का ये फाइनल फैसला है कि भगवान निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है। और वेद भी उन्हीं के द्वारा अनुवादित हैं। ये चंद श्लोकों में परमात्मा ने उनकी दुर्बुद्धि पर पत्थर डाल दिए और एज इट इज अनुवाद करवा दिया जो वेद का होना चाहिए था।
थोड़ा बहुत उन्होंने गड़बड़ी की है, वो आप बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है। परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से उसको आसानी से समझ सकते। तो देख, कमाल की बात है, आपके ऊपर रहम है दाता का कि उन्हीं के द्वारा अनुवादित में ये स्पष्ट है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वहाँ से चल कर आता है और वो एक पुण्य आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और किस लिए मिलता है? उनको उपदेश देता है, उनको तत्व ज्ञान सुनाता है। और वो क्या लीला करता है ये देखिएगा। अब ये आर्य प्रतिनिधि सभा यानी महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जो भगवान को निराकार मानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदों में परमात्मा नर आकार है। नर माने मनुष्य जैसा, सशरीर है, उसका नाम कबीर है और सतलोक से चल कर आता है। वहाँ जहाँ वो रहता है निज स्थान पर, सब भुवनों प्रिय, सब भुवनों के ऊपर के स्थान पर तिष्ठति, वहाँ बैठा है भगवान, राजा के समान देखने में है। वहाँ से चल कर आता है, 3 प्रकार से लीला करता है। जब द्वितीय प्रकार की लीला करता है, वो एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल के ऊपर, जल के ऊपर विराजमान होता है, जिस कारण से वो परमात्मा नारायण कहलाता है। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर आके निवास करने वाला, आकर विराजमान होने वाला। और हम विष्णु जी को नारायण मान रहे थे, ये शेषनाग के ऊपर सोया करता, इसलिए नहीं, वो परमात्मा सतलोक से आता है, प्रत्येक बार यही लीला करता है और जल के ऊपर आकर विराजमान कमल के फूल पर होता है, इसलिए नारायण कहलाता है। तो वो नारायण है। और सत्यनारायण, सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। सत्य माने अविनाशी, हम सत साहेब कहते हैं उसको, अविनाशी परमात्मा। तो अविनाशी परमात्मा कबीर जी हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नासवान परमात्मा हैं, भगवान हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत यानी देवी महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, 3रा स्कंद 123 पृष्ठ पर। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं अपनी माता से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे, आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। और शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, ब्रह्मा जी का जन्म आपसे हुआ तो क्या मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी आप ही जनक हैं, मैं आपका पुत्र हूँ और हम केवल नियमित कार्य ही करते हैं। हम तीनों गुणों से उत्पन्न हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसके भाग्य में जैसा है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। श्री देवी महापुराण ने चंद श्लोकों में इन भगवानों की पूर्ण लीला तकरीबन सती थी क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दिया, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ये नासवान है, दुर्गा जी इनकी माता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी यही हैं, और प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते। तो जो नारायण है वो परमात्मा है, वास्तव में कबीर साहब है जो ऐसी लीला करता है। अब वेदों में दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है शिशु रूप धारण करके, उस समय उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखो, अब हम वेद पढ़ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये वेद हैं, अभी आपको दिखाया था, अब और देख फिर पुनः दिखाते हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये इसके अनुवादक और ये मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दिरागंज, नई दिल्ली से। और अब हम आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद भाष्यम अथ नवम मंडल, 9वां मंडल प्रारंभ होता है। इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने परमात्मा, सोम, ये भी ध्यान रखना, अभी आगे चल के आपको ये हेल्प करेगा इस ज्ञान को समझने में। ये 1 नंबर मंत्र, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का
अब मंत्र नंबर हम दूसरा पढ़ रहे हैं, इसमें है आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम दिगंबर प्रसाद जोशी है। कहाँ से आए आप? सर जी मैं मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। गांव का नाम गडरिया है और पट्टी खाचू डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल है। वर्तमान में गुरुपाल नगर कोटमंगल सिंह लुधियाना में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी उससे पहले आनंद मूर्ति गुरु माता एक संत हैं, उनके साथ उनके सानिध्य में करते थे भक्ति। वो जो है 1.25 घंटा सवेरे 1.25 घंटा शाम को आंखें बंद करके हठ योग करने को बताते थे। कभी आसाराम जी का, कभी सुधांशु महाराज जी का, कभी विश्वास महाराज जी, ये जो संत हैं इनके सत्संगों में जाया करते थे। तो उसके बाद किसी भक्त ने कह दिया कि आशुतोष महाराज जी जो नूरमहल के संत हैं वो भगवान को दिखाते हैं, उनसे दीक्षा ले लो। तो उनके कहने पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज जी के सत्संग में गया और वहाँ उनसे दीक्षा ले ली। वो कहते भगवान को दिखाते हैं, तो उन्होंने वो दीक्षा भी मैंने ली और वो साधना मैंने 7 साल के करीबन की। क्या हम ये मान सकते हैं कि आपने भगवान को देखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। वो झूठ बोलते थे, वो प्रकाश दिखाते। प्रकाश दिखाना देखना, भगवान देखना नहीं है जी। तो क्या था वो? आज आप उस चीज़ को क्यों झुठला रहे हैं? क्योंकि परमात्मा तो ऊपर सतलोक में तख्त पर बैठा है, साकार है, वो निराकार नहीं। वो निराकार मानते थे भगवान को। भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है। सारे ग्रंथ जो हैं वो बताते हैं। आपको ये ज्ञान कहाँ से हुआ? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। जब मैंने उनकी लिखी हुई पुस्तक गहरी नजर गीता में एक भक्त जी ने मेरे को रिटायरमेंट के दौरान दी थी, वो जब मैंने पढ़ी और उसके पढ़ने के बाद जब मैंने सारा उसको कंप्लीट पढ़ा 2-3 दिन में, तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। ये आशुतोष महाराज जी बताते थे कि गीता जी का ज्ञान जो है कृष्ण जी ने दिया। जब मैंने वो बुक पढ़ी, असलियत का पता लगा, तो पता लगा कि ये गीता का ज्ञान तो कृष्ण जी का, इसमें रोल ही कोई नहीं। ये तो काल निरंजन ने बोला था, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोला था। तो वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वाले ये झूठ बोलते थे, इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की आपने पुस्तक पढ़ी, जिससे आपको पता चला कि आशुतोष महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, वो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान देते हैं? सबसे पहले तो ये है भगत जी कि उनको जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज ने बताया, वो सृष्टि रचना मूल ज्ञान है। उसके जाने बगैर किसी ग्रंथ का ज्ञान हम नहीं जान पाते। वो ही मूल ज्ञान, वहीं से पता लगा कि ये गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं, काल निरंजन ने बोला था। क्या संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, क्या उसका कोई प्रमाण भी देते हैं साथ में? जी बिल्कुल, हर एक का प्रमाण देते हैं। साथ में ढेरों सारे प्रमाण संत रामपाल जी ने बताए, देवी भागवत से और सूक्ष्म वेद से और कई ग्रंथ है जैसे महाशिव शिव पुराण है और संतों की वाणियाँ, उनसे भी उन्होंने प्रमाण दिखाए हैं। बिल्कुल। सर आपको प्रमाणों के साथ यकीन हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान देते हैं। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 3 सितंबर 2009 को प्रथम मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी से लिया। सर हम आपसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूछना चाहेंगे कि पहले आप 7 साल से आशुतोष महाराज जी से जुड़े रहे और 2009 से आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो आपको इन दोनों संतों में क्या भिन्नता नजर आई? बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दीक्षा देते हैं, जो भी किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो वेदों में लिखा है कि उसके सारे कष्ट परमात्मा दूर कर देता है। और आशुतोष महाराज नूरमहल वाले कहते थे कि जो उसमें लिखा हुआ है वो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और न उनको शिष्टचना का ज्ञान है, न उनको ये पता कि गीता का ज्ञान किसने दिया। वो इस मामले में उनका ज्ञान शून्य है। संत रामपाल जी का ज्ञान बिल्कुल वेदों पर आधारित है, सभी ग्रंथों पर आधारित है, वो सत्य ज्ञान है बिल्कुल। जो आशुतोष महाराज जी के आश्रम में जब हम जाते थे भंडारे में, तो उसके बाहर जो स्टॉल लगते थे, तो वहाँ अगर हमने अगर कोई चीज़ खानी है तो उसके पैसे देने पड़ते थे। पैसे दे के हम चीज़ खा सकते थे, वैसे नहीं खा सकते, वहाँ पैसे लेते थे। और संत रामपाल जी महाराज जी के? संत रामपाल जी के आश्रम में कोई पैसा नहीं लिया जाता। मैंने जब नाम दीक्षा ली थी तो मैंने वहाँ देख के हैरान हो गया कि चाय पानी और भंडारा वहाँ सब निःशुल्क है। और ज्ञान दीक्षा की जो चीज़ें दी जाती हैं, स्वरूप वगैरह, सब वो निःशुल्क थे। वहाँ भंडारा खुला था, परमात्मा की दया से खुला था संत रामपाल जी महाराज। और क्या अंतर है? और अंतर उनमें ये है कि वो जो है खुद सत्संग नहीं करते। आशुतोष महाराज जी सत्संग नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो उनके चेले जो है उनके शिष्यों को ऑर्डर दे रखा कि तुम सत्संग करो।
लेकिन यहाँ वास्तव में है कि संत रामपाल जी महाराज खुद ही एक एक चीज़ को खोल खोल के ग्रंथों के आधार पर बताते हैं। इतना फर्क है दोनों में। वो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करते, यहाँ शास्त्र के अनुकूल ज्ञान दिया जाता है। मैं 7 साल तक आशुतोष महाराज जी से जुड़ा रहा, लेकिन मैंने कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। जब प्रार्थना भी लगाई तो उन्होंने नहीं जाने दिया, मुझे उनके पास जाने नहीं दिया। और संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज के तो हम दर्शन जिस दिन जाते थे सत्संग सुनने के लिए, तो दर्शनों के लिए लाइन लगती थी, उसमें हम भी दर्शन के लिए जाते थे। अपना सुख दुख अपना उनको वो बताते थे, वो हमको बताते थे भाई ऐसा करो बेटा, ऐसा करो, वो सब समस्याओं का हमारा समाधान कर देते थे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बिल्कुल, वैसे तो लाभ बहुत सारे हैं, पर थोड़े से बताऊंगा मैं। जो हमारी बहू है उसके प्रेगनेंसी थी, तो 4 महीने की प्रेगनेंसी वो हर 4 महीने के बाद वो ख़राब हो जाती थी। दो प्रेगनेंसी ऐसी ही ख़राब हुई, तो हर बार हम उनसे प्रार्थना करते थे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान तो हमने आशुतोष महाराज जी से दिल्ली में फ़ोन लगाया, तो वहाँ से जी जवाब आया कि आपको कर्म का फल जो है वो भोगना ही पड़ेगा, जो आपके भाग्य में हानि लाभ लिखा वो भोगना ही पड़ेगा। वही उनका ये जवाब था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जब गुरुजी से प्रार्थना की, तो गुरुजी कहते बेटा उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है और वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा पूर्ण जो पाप होते हैं, घोर से घोर पाप, उसको भी नष्ट कर देता है और पूर्ण लाभ अपने साधक को देता है। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें जो है वो पोता मिला, और वो इस समय 10 साल का हो चुका है। उन्हीं की कृपा से मिला, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? और एक बार मैंने आँखों का ऑपरेशन कराया था, तो 1 साल के बाद आँखों के आगे आँखें इनके आगे जो है ना फिर थोड़ा दिखना बंद हो गया, और 10-15 फुट के फासले पर कोई गाड़ी, कोई स्कूटर, कोई खड़ा होता तो उसको मैं देख नहीं पाता, नंबर नहीं नोट कर पाता था क्या नंबर लिखा है। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपकी आँखें तो स्वस्थ हैं बिल्कुल, नंबर भी आपका ठीक है, ये दवाई ले जाओ, डालते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। मैंने कहा मेरे को दिखता क्यों नहीं? फिर आया, मैंने 10-15 दिन वो दवाई डाली, लेकिन उससे आराम कोई नहीं हुआ। तो इस दौरान प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, तो वहाँ से गुरुजी ने आदेश दिया कि परमात्मा दया करेंगे बेटा, भक्ति करते रहो। तो जब उसी डॉक्टर के पास दोबारा गए तो उस डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं जी, हम 2000 रुपये लेंगे, 4000 और से लेते थे, तुमसे 2000 लेंगे, थोड़ा सा जाला आपकी आंखों में आ रखा है, इसको साफ़ कर देते हैं। तो उन्होंने 10 मिनट में वो साफ़ करके आँखें कर मुझको फिर कह रहे टेस्ट करा लो आप। तो बाहर आए, तो जब टेस्ट कराई तो जो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था वो बोला कि अंकल जी आपकी आँखें तो बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई। ये फ़ायदा हुआ एक। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई और बहनों, इस संसार में जितने भी गुरु हैं ये सब शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करा रहे हैं भक्त, और इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये सब काल के मुख में भक्तों को डाल रहे हैं। तो प्रार्थना आप लोगों से है कि आप संत रामपाल जी का सत्संग जो है, साधना चैनल है, ईश्वर टीवी है, श्रद्धा है, इन पर आता है, आप सत्संग को सुनिए। और सत्संग के दौरान उस नीचे जो है पीली पट्टी आती है, उस पीली पट्टी पर नंबर दिए होते हैं, तो आप उन नंबरों पर फ़ोन लगाइए। और फ़ोन लगाने के बाद जब वहाँ से एड्रेस पूछिए कि आप किस इलाके में रहते हैं, तो उस इलाके से भक्त लोग आपको जो हैं वो बता देंगे एड्रेस कि आपके इलाके में कौन सा सेंटर है। आप वहाँ से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।